दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में एवरेज था, पर वह अक्सर टाइम पास करना और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खेलना यह उसकी आदत बन चुकी थी। और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वह गरीब परिवार से था और घर की हालत बद से बदतर थी। यानी कोई मेहमान भी आ जाए तो उसको बैठने तक की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो वह घर के हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तुम यहाँ पर रहता है? वह बोला, हाँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। फिर बोला कि क्या यह तेरा घर है? वह बोला कि हाँ, यह मेरा ही घर है। दोस्त बोलता है, मतलब तू ऐसी हालत में रहता है? वह बोला कि हाँ, मैं ऐसे ही हालत में रहता हूँ। फिर कुछ देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा। फिर वह बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बद से बदतर है और तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है। पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और वह उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है और अपने दोस्त के साथ दिन भर टाइम पास करता रहता है, और तुझे अपनी करियर की कोई फिक्र नहीं है, और तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? फिर उसका दोस्त बोला कि चल मेरे साथ। वह बोला कि कहाँ चलना है? दोस्त बोला, तू चल मेरे साथ। फिर उसका दोस्त उसको वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वह वहाँ पर बैठे हुए थे और पसीने में पूरा लथपथ थे और उनके शरीर में दर्द भी हो रहा था। उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर बैठा हुआ था और वह उस मजदूर से कुछ कह रहा था। वह कह रहा था कि यार, मेरी पत्नी घर पर बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पर पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। ज़िंदगी तो दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। ज़िंदगी से अब मैं तंग आ चुका हूँ। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। और उसके पापा कह रहे थे कि देखना, मेरा बेटा एक दिन इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त, वो दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन भी रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तुझसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा? एक बार अपने पापा की हालत देख, वह कैसे जीते हैं, और तू अपनी हालत को देख। वह 2 कौड़ी का मोबाइल क्या तेरे पापा से बढ़कर है? वाह दोस्त वाह, अपने हालातों को बदल, अपने बाप की उम्मीदों को मत तोड़। यह सब देखकर और उसके दोस्त की बातें सुनकर उसके आंसू टपक पड़े और उसने उसी वक्त यह तय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री खड़ा करके दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, लेकिन नौकर नहीं बनना है। फिर वह अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन में 10-10 घंटे पढ़ने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा, और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि यह कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उसको पूछा गया कि यह सब कैसे हासिल किया। तब उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है जिस फैक्ट्री में वह काम करते हैं, मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊं।
मैं इसी सपने को लेकर इतना पढ़ पाया और अपने पूरे स्टेट में टॉप कर पाया।